सियासत सच में महाठगनी है। आज स्वर्ग में बैठे वीरभद्र सिंह भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। आज वीरभद्र सिंह की जयंती है, कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अपने इस हीरो के लिए प्रदेश में सरकारी स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं करवाया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आम लोगों और नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि दी। लोगों की आंखें नम थी, गम था, याद थी, अगर कुछ गायब था तो वो थी सरकार। दरअसल आज से 6 महीने पहले जब कांग्रेस को सत्ता की रंगीनियां चाहिए थी, तब उसने मतदान से पहले तमाम अखबारों में पूरे पन्ने का एक विज्ञापन दिया था। इसमें स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर इस चाहत से छपवाई गई थी कि दिवंगत वीरभद्र सिंह के सहारे जनता के दिलों पर उनको जीवंत करके वोट हासिल किए जा सके। कोई दो राय नहीं है, ऐसा हुआ भी। सरकार बन गई, लेकिन जिन वीरभद्र सिंह को आधुनिक हिमाचल का निर्माता कहा जाता है, उनकी यादों को सहेज कर रखने के लिए कोई निर्माण होता नजर नहीं आ रहा। सिलसिलेवार बात शुरू करते हैं। आज शिमला में हिमाचली पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट्स के सर्वोच्च उदाहरण रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए वो तमाम नेता कांग्रेस भवन पहुंचे थे, जिन्होंने वीरभद्र सिंह की छत्र छाया में सियासी शिक्षा दीक्षा हासिल की थी। यहाँ पर वीरभद्र सिंह को उनके चित्र पर ही पुष्पांजलि अर्पित की गई, जबकि सरकार बनने के बाद से ही ये हल्ला पड़ा हुआ था कि उनकी आदमकद की मूर्ति रिज मैदान पर स्थापित की जाएगी। सरकार बने 6 महीने का वक्त हो चुका है, रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह का साया ही दिखता है, मूर्ति कहीं नहीं दिखती। अब मूर्ति पर सियासत इतनी गहराती जा रही है कि कांग्रेस सरकार सिवाय गूंगी मूर्ति के कुछ नजर नहीं आ रही। गौरतलब है कि पूर्व जयराम सरकार के दौर में ही नगर निगम शिमला में वीरभद्र सिंह की मूर्ति स्थापना के लिए प्रस्ताव आ चुका था। इसके बाद अब कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है, लेकिन बावजूद इसके वीरभद्र सिंह की मूर्ति बिठाने के लिए कोई कवायद नहीं हो रही है। सियासत कितनी गहरी है, इस बात का अंदाज़ा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उसी बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कांग्रेस सरकार ने फैसला लेना है। कांग्रेस के स्तंभ रहे वीरभद्र सिंह की मूर्ति पर फैसला लेने की बजाय मूर्ति से ही फासला बढ़ाई जा रही है। अंदर खाते बवाल बढ़ता जा रहा है। अब इस मसले पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी खासी रोचक टिप्पणियां कर रहे हैं। ये सवाल उठाते हुए कहते हैं कि आखिर वीरभद्र सिंह की मूर्ति से परहेज क्यों, जबकि हकीकत ये भी है कि वीरभद्र सिंह की पत्नी सांसद हैं तो बेटे सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। क्या गारंटी है जिस सरकार में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की यादों से परहेज बरता जा रहा है, वे सरकार वीरभद्र सिंह की पत्नी और बेटे के लिए दिल में अपनापन रखती होगी। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीरभद्र सिंह की छोटी बड़ी मूर्तियों के फोटो ट्रेंड करना शुरू हुए हैं, क्या वे किसी संभावित नए पॉलिटिकल ट्रेंड की तरफ इशारा करने वाले हैं? अंदेशा तो ये भी जताया जा रहा है कि सरकार अगर रिज पर एक मूर्ति लगाने से परहेज बरत रही है, तो क्या इसके लिए पलटवार में कहीं प्रदेश के कोने कोने में वीरभद्र सिंह के छोटे बड़े बुत स्थापित होने का मौसम तो नहीं आ रहा? राजीव भवन में कौन कौन नेता आया, क्या क्या बोला, ये आप एक झलक में देख लीजिए। आंसू छलकने वाले मार्मिक दृश्य तो आपने पहले ही देख लिए होंगे। जो जानकारी मुझे मिली कि रिज के मैदान पर सरकार की ओर से क्लियरेंस नहीं मिल पाई और मूर्ति को फिर दूसरे स्थान सैंज में स्थापित करना पड़ा। मैं समझता हूं कि राजनीति ऐसी चीज़ों के साथ नहीं होनी चाहिए। और अब तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, और ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार की राजनीति अगर होती है तो मैं समझता हूँ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने हिमाचल प्रदेश में जब हम सत्ता में थे, सरकार में थे, जब वीरभद्र सिंह जी का दुखद निधन हुआ था और जो हमारे सामने आग्रह आया था कि उनकी मूर्ति रिज के मैदान में स्थापित करना चाहते हैं, हमने कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसके लिए जो आवश्यक कार्यवाही उस दिशा में करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच में सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता परिवर्तन के पश्चात आज हम इस बात को देख रहे हैं कि
यहाँ सरकार बने हुए 6 महीने हो गए, लेकिन 6 महीने में भी मूर्ति को स्थापित करने की दिशा में वो कदम नहीं उठाए गए। खैर, वो सारी चीज़ें इनकी अंदर की राजनीति की हैं, लेकिन इस बात को लेकर के हमको मानना पड़ेगा कि वीरभद्र सिंह जी एक नेता थे। भले ही उनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते बहुत लंबे समय तक प्रदेश की सेवा की है। और ये सब लोगों के शायद मुझे लगता कि दुखद लग रहा है कि मूर्ति की स्थापना को लेकर के भी राजनीति भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हो रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतिमाओं पे कोई विवाद नहीं है। तो क्या प्रतिमा इस पर लगेगी जहाँ पहले? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आज तो जयंती हो गई है, उनकी पहली जो प्रतिमा थी वो वहाँ सैन में लगी है। आने वाले समय में इसके बारे में फैसले होंगे, और मैंने आपको कहा कि डॉक्टर YS परमार और वीरभद्र सिंह जी को इन विवादों में लाना सही नहीं है। ना उनसे पहले ना उनके बाद अभी तक कोई ऐसा नेतृत्व प्रदेश को मिला है जो कि जन भावना से काम करता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी को साथ लेकर के चलता था, और राजा वो जिसके शासन में बाघ और बकरी दोनों एक जगह पानी पी सकें। वो अपने दुश्मनों को भी साथ लेकर के चलते थे, इसलिए उनको लोग याद करते हैं आज। इस एक झलक में आपको कांग्रेस के भविष्य की झलक भी दिख गई होगी कि वक्त रहते सब सही ना हुआ तो जाहिर सी बात है कि गलत ही होगा। 1-2 मंत्रियों के साथ कुछ विधायकों को तो आपने यहाँ देख ही लिया होगा। कौन कौन मंत्री और विधायक गायब रहे, ये आप खुद तलाश लीजिए। कांग्रेस सरकार की छमाही वाले नतीजे इसी प्रकरण में नजर आ गए हैं। अगले महीने की 8 जुलाई को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि है। क्या उस मौके पर भी सियासत के इस महात्मा को एकजुटता से कांग्रेस श्रद्धांजलि देगी? ये एक बड़ा सवाल है। अगर तब भी यही हाल रहा तो सोचिए अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस क्या करेगी। बीते विधानसभा चुनाव में मुझे याद रखने का पोस्टर छपवाकर कांग्रेस सरकार ने उन्हें 6 महीने बाद ही भुला दिया है। लोकसभा चुनाव में फिर किसको याद रखने के लिए कांग्रेस कहेगी? आप लोग मुझे अपना प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, सहयोग देते हैं, आदर देते हैं और मुझे विश्वास रखते हैं, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और उस ताकत का इस्तेमाल मैं जनता के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और हम सब मिलकर इस प्रदेश को और भी तेजी के साथ आगे ले जाएंगे। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।